गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हमने पढ़ा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और आज मैं आपके सामने फ्यूचर परफेक्ट टेंस लेकर के उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान और उसकी यूजेज के बारे में जानेंगे और फिर उनके वाक्य जो है किस प्रकार से बनाए जाते हैं, पैटर्न क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है किसी भी सेंटेंस में, इंग्लिश में जो सेंटेंस आपके सामने आते हैं उनकी पहचान करना कि इस टेंस के वाक्य हैं, उनकी पहचान किस प्रकार से करेंगे, ऐसा क्या शब्द होंगे अपने सामने जिससे कि अपन जो है वो आसानी से सेंटेंसेस की पहचान कर सकें। कई बार क्या होता है कि जो है वो क्या किया जाता है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में इस प्रकार के शब्द आते हैं जिससे कि आप उस टेंस की पहचान कर सकोगे। लेकिन आपकी परीक्षा के हिसाब से या इंग्लिश को समझने के हिसाब से आपको इंग्लिश में ही उसकी पहचान करनी पड़ती है, हिंदी में नहीं करनी पड़ती है। हिंदी में तो कहा जाता है आपको कि जो है इस वाक्य का, हिंदी वाक्य का जो है वो आप जो है इंग्लिश बनाओ, या कभी आपके सामने कोई हिंदी वाक्य आ गया तो उसकी पहचान अगर आपको करनी पड़े तो हो सकता है, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इंग्लिश जो है सेंटेंस महत्वपूर्ण होता है। तो हिंदी में भी अगर आप जानना चाहो तो इस टेंस के जो वाक्य होते हैं उनके पीछे चुका, होगा, चुका, होगा, चूंकि, होगी या चूके, होंगे, ये शब्द आते हैं हिंदी वाक्यों के अंदर। लेकिन यहाँ पर आपको हिंदी शब्दों से कोई मतलब नहीं है, आपको इंग्लिश में ही पहचान करनी है और समझना है। तो देखिए लिखा है आइडेंटिफिकेशन, पहचान इस टेंस के वाक्यों की पहचान किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में प्राय बाय, बी, वाई, ठीक है, ये दिया हुआ होता है। वाक्य के पीछे जो है वो बाय और उसके साथ में कोई भी भविष्य का समय जो है वो दिया हुआ होता है। क्या दिया होता है? टाइम, ठीक है, बाय प्लस टाइम, ये पहचान इसकी। या बाय और उसके साथ में लिखा हुआ होता है, बाय के साथ में लिखा हुआ होता है एंड ऑफ, एंड ऑफ और फिर उसके बाद में टाइम। ऐसे कैसे लिखा हुआ होगा? ई एन डी ओ एफ, एंड ऑफ और फिर उसके बाद में टाइम लिखा हुआ होगा, तो भी इस टेंस के वाक्य होंगे। इसके अलावा कई बार जो है ऐसा होता है कि दो कार्य भविष्य में पूर्ण होते हैं, दो वाक्य जो है, दो कार्य जो है वो भविष्य में पूर्ण होते हैं। उनमें से एक कार्य जो है दूसरे वाले से पहले पूर्ण होता है, दूसरा जो है वो बाद में पूर्ण होता है। और ऐसे वाक्य जो होते हैं वो बिफोर से जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े हुए होते हैं? बिफोर, ये लिखा है मैंने पहचान की। अगर दो वाक्य जो है वो बिफोर से जुड़े हुए होते हैं तो उनमें से एक जो है वो आपको फ्यूचर परफेक्ट में समझना है और दूसरा जो है वो प्रेजेंट सिंपल में समझना है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में कौन सा समझेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा समझेंगे, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि भविष्य वाले जो कार्य जो भविष्य में जो पूर्ण हो चुके होंगे उनमें से जो कार्य पहले पूरा होता है उसको आपको रखना है फ्यूचर परफेक्ट में, और जो दूसरे से बाद में समाप्त होता है दूसरे के, उसको रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे और आगे मैं जो उदाहरणों के माध्यम से सब समझाऊंगा तो आपके जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये चीज़। तो देखिए
ये तो मैंने विशेष करके समझाया, इस बात का ध्यान रखें। लिखा है कि जब दो कार्य भविष्य में पूर्ण हो तो उनमें से जो कार्य पहले पूर्ण होगा वह फ्यूचर परफेक्ट में, तथा जो बाद में पूर्ण होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में होगा। ठीक है, और दो कार्य, दो सेंटेंस जो इस प्रकार के होंगे वो बिफोर से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो ये समझा दिया मैंने पहले। अब अपने सामने जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, सकारात्मक वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं, दोनों पैटर्न मैंने समझाए हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, सकारात्मक वाक्यों में जैसे अपन रखते हैं। ठीक है, उसके बाद में विल या शैल में से आपको लेना, जैसे प्रेजेंट, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर इंडेफिनिट में जैसे हमने विल दिया था, सेल लिया था, जिस सब्जेक्ट के साथ में विल आता है, जिसके साथ में सेल आता है। आमतौर पर मैंने आपको बताया था कि सेल जो है वो आई बी के साथ में, आई और बी के साथ में, बाकी सभी के साथ में विल आता है। तो आपको सब्जेक्ट के अनुसार इन हेल्पिंग वर्ब्स में से विल या सेल में से सिलेक्शन करना है, और उसके बाद में आपको इनके साथ में लगाना है हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट है, और परफेक्ट कोई भी टेंस परफेक्ट है हो तो आपको उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग करना है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स रखने हैं, और लास्ट में पूर्ण विराम लगाना है। ये तो हुआ एक प्रकार। दूसरा प्रकार है, देखो बिफोर वाला मैंने बताया, ये विशेष करके मैंने लिखा है, इसको समझाएंगे। इस प्रकार के वाक्य कैसे बनेंगे, जिसमें सब्जेक्ट होगा पहले, उसके बाद में विल या सेल में से सिलेक्शन करेंगे अपन सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, फिर हैव और विल या सेल प्लस हैव, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और फिर बिफोर, और उसके बाद में जो आएगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और पूर्ण विराम। तो ये दूसरा पैटर्न था। दोनों प्रकार के पैटर्न हो गए। अब मैं चाहता हूं कि इसके कुछ उदाहरण करवाऊं, और पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस के करवाऊं, फिर नेगेटिव के, और फिर जो इंटरोगेटिव वगैरह जो है वो उनके एग्जांपल्स करवाया जाए, और फिर आपको होमवर्क डाला जाए। तो सबसे पहले देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस के उदाहरण। हाँ, तो नेक्स्ट देखिए इनके एग्जांपल्स जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के। देखिए पहला एग्जांपल जो है, दे प्ले क्रिकेट बाय मंडे। तो देखो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन हो गया, बाय प्लस टाइम, बाय प्लस टाइम, बाय और टाइम दिया, देखो बाय प्लस टाइम, टाइम कोई भी हो, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, कोई भी टाइम दिया हुआ है, बाय के साथ में टाइम दिया है, तो आपको समझना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो हम क्या बनाएंगे, दे के साथ में क्या आएगा, विल या सेल। आपको मालूम होगा इसके साथ में जो है वो विल आएगा, जोड़ना है आपको हैव, विल हैव, और वर्ब का सेकंड फॉर्म परफेक्ट होने के कारण, तो दे विल हैव प्लेड क्रिकेट बाय मंडे हो गया। दूसरा देखिए, बाय जनवरी 2021, ठीक है, बाय प्लस टाइम, और यू के साथ में विल, जोड़ा अपनी तरफ से है, और फॉर्म भी कम, यू विल हैव कम टू जयपुर बाय जनवरी 2021। अब देखिए इसमें भी पहचान हो गई, वी पास एट क्लास बाय द एंड ऑफ, देखो बाय और एंड ऑफ, और फिर दिया है टाइम, तो बाय और द एंड ऑफ टाइम दिया हुआ हो तो आपको उसको समझना है परफेक्ट फ्यूचर में, वी के साथ में सेल, हैव और पास से हो जाएगा पास्ट में, ठीक है, ये बन गया। चौथा वाक्य है, द फार्मर्स सो सीड्स बिफोर इट रेन्स। देखो बिफोर वाला आया, बिफोर और आफ्टर वाले वाक्य अपन पहले भी हमने किए थे, पास्ट परफेक्ट में किए थे, बिफोर आफ्टर उसमें थे, लेकिन इनमें चेंज है। उसमें देखो हैड और एक में पास्ट परफेक्ट होता था और एक में जो है वो पास्ट इंडेफिनिट होता था, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको कैसे, सर बिफोर उसमें भी आता है, बिफोर इसमें हम कैसे पहचान करेंगे जो है कि ये फ्यूचर परफेक्ट का है। तो आपको देखना है पीछे वाला जो वाक्य, बिफोर के बाद वाला वाक्य जो है, बिफोर के बाद वाला वाक्य, बिफोर के बाद वाला वाक्य जो है वो आपको अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट मिलता है
प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान आपको मालूम होगी, पहचान ध्यान होनी चाहिए। सब्जेक्ट क्या था, उसमें सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है थर्ड पर्सन तो आपको SAIS लगाना है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS और प्लस ऑब्जेक्ट, तो होता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आपको देखना बिफोर के बाद वाला जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो निश्चित रूप से जो पीछे वाला जो वाक्य जो खाली जगह आपके दी है वो फ्यूचर परफेक्ट होगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर यहाँ पर खाली जगह डाल दे, बिफोर के बाद में खाली जगह डाल दे, तो आपके समस्या और कंफ्यूजन में पड़ जाओगे कि जो है वो ये क्या पास्ट परफेक्ट का होगा कि किस टेंस का वाक्य है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि बिफोर के बाद में खाली जगह दी हुई है, उससे पहले खाली जगह भरी हुई होगी, तो उसमें अगर फ्यूचर परफेक्ट की खाली जगह भरी है, विल हैव प्लस वर्ब के साथ फॉर्म रखा है, तो आपको आगे जो खाली जगह दी है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ना है। कहने का मतलब कोई भी खाली जगह छोड़े आपको हिंट मिल जाएगा, क्लू मिल जाएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट के वाक्य है। कैसे मिलेगा, एक बार और आसानी से मैं समझाता हूँ, आराम से समझने का प्रयास कीजिए। दो वाक्य, दो कार्य जो है जुड़े हैं बिफोर से, जुड़े हैं बिफोर से। देखो अनुवाद अपन करेंगे, अगर द फार्मर सो सीड्स बिफोर इट रेन्स, किसानों ने बरसात के होने से पहले बीज बो दिए थे। देख दो वाक्य हो रहे, दोनों कंप्लीट हो गए। अनुवाद एक बार और, द फार्मर सो देयर सीड्स बिफोर इट रेन्स। अब इसका अनुवाद फ्यूचर में इस हिसाब से करेंगे, इस फ्यूचर परफेक्ट के हिसाब से, किसान बरसात होने से पहले अपने खेतों में बीज बो चुके होंगे, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट है इसलिए। तो ये अनुवाद हो गया। अब देखो बीज बोने का कार्य जो है वो बरसात होने से पहले हुआ है, तो अपन ने जो है वो बीज बोने का कार्य जो है वो आपको रख लेना है फ्यूचर परफेक्ट में, और बाकी वाला जो है वो बाद वाला कार्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो खाली जगह सर कैसे भरेंगे, तो बिफोर के पहले अगर खाली जगह दी है तो आपको फ्यूचर परफेक्ट बढ़ना है, और बिफोर के बाद में खाली जगह है तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बढ़ना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से आपको हो जाएगा, समस्या नहीं रहेगी, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस वही है, तरीका वही है, केवल जो है वो नोट लगाना है, बाकी पहचान वगैरह सब तरीका वही है। तो नोट कहाँ लगेगा, हैव के बाद में, और बाकी का पैटर्न वही है। दोनों प्रकार के मैंने समझा दिए, बिफोर वाले भी और ये बिना बिफोर वाले भी, ठीक है। उदाहरण दिए मैंने, सी नॉट फूड बाय प्लस टाइम, बाय प्लस टाइम फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव वाक्य, क्योंकि नोट दिया है, सेंटेंस की पहचान भी होगी, तो आपको सी के साथ में लेना है विल, जोड़ना है हैव और नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है कुक। She will have not cooked food by 12 AM, ठीक है। दूसरा, I not learn my lesson by Sunday, by प्लस टाइम पहचान हो गई टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, लेकिन बाकी किस प्रकार का, तो पहचान हो गई यहाँ नोट देख करके कि नेगेटिव वाक्य है, तो I के साथ में आपको लेना है shall, जोड़ना है have, और वर्ब जो दिया है उसकी थर्ड फॉर्म लर्निंग, ठीक है। लर्नड भी होती है, लेकिन आज तो जो है वो लर्निंग ही लिखा जाता है। तीसरा वाक्य, द ट्रेन नॉट गो बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो पहले वाला कार्य यह है, बिफोर से जुड़े हुए दोनों वाक्य, तो बिफोर के पहले खाली जगह छोड़िए, तो पहले उधर आपको परफेक्ट करना है फ्यूचर, तो विल हैव और नॉट करके थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक है, विल हैव नॉट गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन। फिर चौथा वाक्य, दे नॉट प्लो फिल्स बिफोर इट रेस्ट, देखो बिफोर से जुड़े हुए हैं और पहले खाली जगह छोड़िए, तो आपको इसमें वापस पढ़ना है विल
हैव, विल हैव, नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म PLOUGHED, ये बन के वाक्य आपके नेगेटिव। तो ये दोनों प्रकार के वाक्य हो गए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस और दूसरे प्रकार के नेगेटिव सेंटेंसेस। अब जो पीछे दो प्रकार के वाक्य रहते हैं वो समझेंगे और उसके बाद आपका आज का होमवर्क में डालूंगा। हाँ, तो स्टूडेंट्स तीसरे प्रकार के वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ उदाहरण और उसका पैटर्न देखिए। दो प्रकार के प्रश्न मैं आपको बताते आया हूँ, एक प्रश्न जिसका उत्तर यस या नो में दे सकते हैं, एक जिसका नहीं दे सकते हैं। तो जिसका नहीं दे सकते हैं वो WH वर्ड या हाउ से प्रारंभ होते हैं, जिसको इंट्रोगेशन प्रोनाउन कहते हैं, तो उनसे प्रारंभ करते हैं। और जिसका उत्तर यस या नो में दे सकते हैं तो ये जो है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं जिसके वे वाक्य होते हैं। ठीक है, तो जिसका उत्तर अपने यस या नो में नहीं दे सकते हैं वो इस टेंस के वाक्य फ्यूचर परफेक्ट किस प्रकार से बनेंगे। सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद विल या शैल में से आपको सब्जेक्ट के अनुसार सिलेक्शन करना है। उसके बाद में सब्जेक्ट और फिर हैव, वर्ब के थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अगर है तो नहीं है तो कोई बात नहीं, अदर वर्ड्स और प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर यस या नो वाले प्रश्न है तो विल या शैल में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन करना है। उसके बाद में आपको हैव लेना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स और प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, उदाहरण दिए मैंने WH वर्ड, विल, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय प्लस टाइम। दूसरा यस या नो वाला है, शैल से प्रारंभ किया, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय प्लस टाइम। ठीक है, तीसरा प्रश्न बिफोर वाला है जिसमें WH वर्ड, विल या शैल में से विल लिया है, ही, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, बिफोर और सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऐसे कैसे? चौथा व्हाट विल यू हैव डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बिफोर और प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो इस प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपके बनते हैं फ्यूचर परफेक्ट के, और इनसे आपको जो है वो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस अगर बनाने हो तो मैंने तरीका पहले बताया आपको, इसमें भी आप देख लीजिए। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट लेना है, तो वाक्य आपको बन जाएंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो ऐसे इस हिसाब से ये वाक्य को आप इंटरोगेटिव नेगेटिव में कर सकते हो। तो ये आपके चार प्रकार के वाक्य हुए, और अब मैं चाहता हूं कि आपको होमवर्क के रूप में कुछ वाक्य जो है वो डाला जाए। ये कुछ उदाहरण प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए आपके घर पे करने के लिए है। लिखा है नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। मतलब कोष्टक में जो वर्ब दिया है उसका सही रूप, उचित रूप जो है आपको खाली जगह में भरना है। पहला वाक्य लिखा है वी गो दिल्ली बाय द एंड ऑफ 2020। दूसरा वाक्य है यू पास योर क्लास बाय जून 2020। तीसरा वाक्य है दे लर्न, LEARN लिखा है, लर्न देयर लेसन बिफोर देयर पेरेंट्स कम। चौथा वाक्य द बॉयज प्ले हॉकी बाय वेडनेसडे, द गर्ल्स नॉट प्रिपेयर फूड बाय 1 PM, by 1 PM, और the children not do their homework by night। तो ये जो है वो कुछ वाक्य आपके सामने जिनको आपको उस वीडियो लेक्चर को सुन करके उसके बाद बढ़िया तरीके से कॉपी में सुंदर राइटिंग में करना है। ध्यान में अच्छी तरह से समझने की बात करना है, गलतियां कम से कम हो, और बढ़िया तरीके से करके मेरा व्हाट्सएप पे जो है वो मुझे भेजना है।
धन्यवाद। आज का इतना ही। कल इससे आगे बढ़ा जो लास्ट वाला आपके फ्यूचर का जो भाग है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसको लेकर के मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।